हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है कर सुधार, बीमारी, उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र या बीमा क्षेत्र। तो आर एन मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, 1992 में, 1993 में या फिर 1995 में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1999 में, 1995 में या 1992 ईस्वी में या फिर 1990 ईस्वी में। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को 1992 ईस्वी में एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। मंदाड़िया एवं तेजाड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? ऑप्शन है घुड़सवारी, सार्वजनिक व्यापार, करारोपण या शेयर बाजार। तो मंदाड़िया एवं तेजाड़िया शब्दावली शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? ऑप्शन है MRTP, FERA, SEBI से भी BIFR। तो शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण सेबी द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 24, 25, 10 या फिर 11। तो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? हांगकांग है, निक्की है, डो जोन्स है या सीमेक्स है। तो टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम निक्की है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात स्थानापत्ति का प्रसार या आयात व्यापार का संकुचन या फिर ये सभी। तो मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप यह सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय, स्वर्ण का या सरकारी बॉन्डों का या विदेशी मुद्रा का या फिर वाणिज्यिक बिलों का। तो भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्ती मुद्रा का अर्थ है? ऑप्शन है स्तर, ब्याज की दर, कम दर या फिर निम्न जीवन स्तर। तो सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि धन को बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति, गतिरोध, अवस्फीति या फिर मंदी। तो यदि धन को बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? ब्याज की बाजार दर, नकदी आरक्षण अनुपात, कनिवेश के लिए चुनिंदा उद्योग या फिर ऋण देने वाले बैंक। तो बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित ब्याज की बाजार दर होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा, गर्म मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या फिर सुलभ मुद्रा। तो जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे हम गर्म मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन है
भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर भारतीय सरकार, या फिर योजना आयोग। तो भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? ऑप्शन है विदेशी संस्थागत निवेश, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या फिर भारतीय स्टेट बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी रूप में स्थापित हुआ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन है विदेशी संस्थागत निवेश से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से, क्योटो प्रोटोकॉल से, या इनमें से कोई नहीं। तो सहभागिता नोट निम्नलिखित में से विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1966, 1949, 1972, या फिर 1978। तो भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार 1949 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। कैसा प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा, कमी होगी, वृद्धि होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर वृद्धि प्रभाव होगा, यानी वृद्धि यानी बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1956 में, 1944 में, 1950 में, या फिर 1947 में। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, या फिर 1995 ईस्वी में। तो भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा 1993 ईस्वी में की गई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर झारखंड। तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाला राज्य झारखंड है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश। तो कोलार स्वर्ण खादान कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति वर्षित खपत है कितनी है? 188 यूनिट, 215 यूनिट, 376 यूनिट, या फिर 469 यूनिट। तो भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति वर्षित खपत 376 यूनिट है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है परमाणु विद्युत, पवन विद्युत, जल विद्युत, या फिर ताप विद्युत। तो भारत में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का, उपर्युक्त दोनों का, केंद्र सरकार का, इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली, सिरपुर, हैदराबाद, या फिर कोलकाता। तो भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर में स्थापित की गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हीरे की खानें हैं कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हीरे की खानें
मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किसका आयात नहीं करता है? ऑप्शन है लौह अयस्क, सोना, मशीनरी या फिर पेट्रोलियम। तो भारत लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है? डेनमार्क, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर स्पेन। तो पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? ऑप्शन है 1/4, 2/3, आधा या फिर 1/3। तो भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग 2/3 हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश हैं? भारत, रूस, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1969 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1975 ईस्वी या फिर 1982 ईस्वी। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? पूंजी की अभाव, विपणन, कच्चे माल का अभाव, जानकारी का अभाव या ये सभी। तो लघु उद्योगों की समस्याएं यह सभी हो जाएंगी, क्योंकि पूंजी का अभाव भी एक समस्या है, कच्चे माल का अभाव यह भी समस्या है और जानकारी का अभाव यह भी एक समस्या है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? ऑप्शन है प्रतिरक्षा उद्योग, सिगरेट निर्माण उद्योग, मशीन टूल्स उद्योग या फिर खान एवं धातु कर्म उद्योग। तो सिगरेट निर्माण उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन है प्रतिरक्षा उद्योग, खान एवं धातु कर्म उद्योग, लघु वाहन उद्योग, मशीनरी उद्योग। तो निम्नलिखित में लघु वाहन उद्योग सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? ऑप्शन है 5, 11, 8 या फिर 18। तो सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? ऑप्शन है 1948 औद्योगिक नीति में, 1956 औद्योगिक नीति में, 1977 औद्योगिक नीति में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से 1977 औद्योगिक नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1942 को, 8 अप्रैल 1951 को, 6 अप्रैल 1948 को या फिर 1 अप्रैल 1955 को। तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1954 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1984 ईस्वी।
तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।